नमस्कार। प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है मकड़ी, चींटी और ज्वाला। मकड़ी, चींटी और ज्वाला, इसकी कहानी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसी नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहां मक्खियां नहीं हैं, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहां कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही, तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहां तो तू अपने जाले के साथ उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी कि अब कहां जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला हुआ दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाल बनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक काकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? काकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, यहाँ अभी पड़ी हुई है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से काफी थक चुकी और उसके अंदर जाना और फिर उसको जाला बुनने की ताकत अब नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी और उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसके पास से गुजर रही चींटी से मदद करने की आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो, दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यहाँ यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम किसी काम को शुरू करते हैं और शुरू में ही उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के टिप्पणियों की वजह से हम उत्साह को अपने कम कर देते हैं और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नजदीक थे तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।